कल के जो जुमे की नमाज है उसके दृष्टिगत आज हमारी पूरी सभी अधिकारियों द्वारा पूरी फोर्स के साथ पैदल मार्च किया गया है। मार्च पास हर तरीके की गतिविधि जो ज़रूरी है वो सारी की गई हैं। हमने लोगों के साथ बैठकें भी की हैं। पीस कमेटी जितने मौलाना लोग हैं विभिन्न मस्जिदों के, उनसे भी बातचीत की गई है अलग अलग स्तरों पर, और एक कंसेंसस है कि पीसफुली कल की सारी गतिविधि जो नमाज की होगी वो हो जाएगी। सभी अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे और उसके बावजूद हमने पूरी चौकसी बरती हुई है। जो उस दिन की घटना है उसके संबंध में जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, एविडेंस कलेक्शन, वो काम अलग टीम के द्वारा किया जा रहा है। हमारे यहाँ संभल में जितनी ज़रूरी फोर्सेस हैं वो यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। सभी संवेदनशील जगहों पर फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। सभी से बातचीत के बाद सभी के द्वारा एश्योरेंस मिला है कि कल हर एक जगह पीसफुली ही किया जाएगा और हमारे पूरे मंडल में सभी 5 जनपदों में भी इसके संबंध में अलर्टनेस है। सभी से बातचीत की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल चूँकि जुमे का मतलब होता है इबादत और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी लोग इबादत करने ही आएंगे, तो उनसे हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। बाहरी ताकतें इसमें घुसने न पाए इसके लिए भी हम पूरी निगरानी रखे हुए हैं। सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ों पर जिसके थ्रू लोग उकसावा करते हैं या अफवाहें फैलाते हैं उसके ऊपर भी बराबर हमारी निगरानी है। सर कितनी फोर्स आपने डिप्लॉय की है अभी तक? देखिए, हमारे पास कुल मिला के फोर्सेज एक आरएएफ की है, 2 आरआरएफ, 13 कंपनी पीएसी, कुल मिला के 16 कंपनी बाहर से फोर्सेज हैं। हमारी लोकल पुलिस फोर्स है और स्टैंड बाई पे भी फोर्सेज हमारे पास हैं, जिसको जब जरूरी हुआ तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये व्यवस्था सिर्फ कल के लिए कि कंटिन्यू रहेगी? नहीं, ये व्यवस्था हमारे लिए कंटिन्यू है, संभल के लिए खास तौर पर। स्थिति एकदम सामान्य हो जाए तब तक हर एक जगह पर हम निगरानी रखेंगे। और दूसरी एक और भी चीज़ है कि जब तक कोशिश ये की जाती रहेगी कि यहाँ उकसावा किसी तरीके का हो, सबसे बातचीत कर रहे हैं, सबसे जब एकदम विश्वास बहाली हो जाएगी उसके बाद हमें जब जरूरत नहीं रह जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। चंदौसी कोर्ट में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है सर? हाँ, मैंने कहा जैसा कि सभी संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है तो उसी प्रकार से कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सभी जो धार्मिक स्थल हैं उन जगहों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उन एरियाज़ में खास तौर पर जहाँ पे इस तरीके के उकसावे वाली कार्रवाई में 2 पक्ष आमने सामने आ सकते हैं उन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। इंटरनेट बैन से कंटिन्यू रहेगा? अभी फिलहाल इंटरनेट बैन कंटिन्यूड है। कल हम इस पे फिर से समीक्षा करेंगे और उसके अनुरूप फैसला करेंगे। जामा मस्जिद में नमाज अदा किया जाएगा सर? जामा मस्जिद में देखिए, सब जगह जैसे यूजुअल नमाज अदा की जाती है वैसे ही होगी। एक अपील की है, डीएम और एसपी ने बातचीत भी की है उस मस्जिद कमेटी से कि कम संख्या में लोग आवें ज़्यादा बेहतर है और क्योंकि वो एक हॉट स्पॉट है, उस जगह पे उपद्रव हुआ, बहुत सारी चीज़ें, साक्ष्य भी कलेक्शन हो रहा है, तो कई सारी चीज़ों के दृष्टिगत ये कहा गया कि अगर कम संख्या में लोग आवें और जिस पर मस्जिद कमेटी सहमत भी है, हमें कोई इस पर दिक्कत नहीं है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ पे भी नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे नमाज पढ़ें। जो लोग जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, से हर्जाना वसूला जाएगा क्या? अभी हम जितना डैमेज हुआ है, जो क्षति हुई है, सबका आंकलन कर रहे हैं। सर प्रशासन की तरफ से जो शाही मस्जिद है कल नमाज होनी है वहाँ पर, तो क्या कोई नमाजियों की संख्या पर कोई कैप लगाया गया है या फिर ऐसा कुछ डिसाइड किया है कमेटी की तरफ से कमेटी के साथ मिलकर कि आसपास के लोग ही आएं और बाहर के लोगों को नहीं आने दिया जाएगा या वेरीफाई किया जाएगा? बाहर के लोग तो नहीं आवे तो अच्छा है, ये बेहतर है। देखिए, मस्जिदों में जनरली उस जगह के लोकल लोग ही जाते हैं, बाहर के लोग तभी जाते हैं जब उनके पास कोई और विकल्प ना हो। ये एक परिपाटी, एक परंपरा रही है, तो परंपरा का उल्लंघन क्यों करेंगे। हमारी ये भी कोशिश है कि वहाँ कम से कम लोग आवें, क्योंकि आप जानते हैं संवेदनशीलता उसकी बढ़ गई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ बहुत कम संख्या में लोग इकट्ठा हों। आने वाले लोगों की जाँच की जाएगी, तलाशी ली जाएगी, आधार कार्ड चेक किया जाएगा सर? बिल्कुल किया जाएगा। हमने हर एक जगह संवेदनशील जगह पर 3 लेयर की सुरक्षा बैठा रखी है। जहाँ पे जरूरी हो रहा है लोगों की जांच भी कर रहे हैं। मैंने कहा जब तक विश्वास बहाली नहीं हो जाती तब तक ये करना जरूरी है और हम कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि रविवार को इंसिडेंट हुआ है, आज गुरुवार है, कल शुक्रवार हो जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हुई है, मौत की पुष्टि हुई है आधिकारिक तौर पर?
और जो जिन लोगों की मौत हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर पुलिस की गोलियों से उनकी मौत नहीं हुई है तो किसकी गोलियों से मौत उनकी हुई है? ऐसा परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की गोलियों से ही उनके परिजनों की मौत हुई है। तो इन्वेस्टिगेशन किस हद तक पहुंचा है और कोई SIT स्थापन की जाएगी या कोई अभी तक का क्या स्टेटस है पुलिस का? इसके जो 4 लोग या 5 लोग मरे हैं, क्योंकि 5 लोग इज मोर, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। जो आप कह रहे हैं 5, 6, 10 निश्चित रूप से उसके बारे में साक्ष्य तो होगा हमारे पास। ये आधिकारिक हो चाहे ऑफिशियल चाहे अनऑफिशियल, 4 लोगों की ही मृत्यु हुई है। जिसकी मृत्यु होती है उसका पोस्टमार्टम होता है, उसकी रिपोर्ट होती है। तो 4 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है। इसमें कहीं दूसरी दो राय है ही नहीं। एक व्यक्ति मुरादाबाद में उपचाराधीन है। दूसरी बात जो आपने कही कि किसकी गोली से मृत्यु हुई, कोई आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो सिर्फ एक नहीं 10 लगाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं 10 नहीं, आप 100 आरोप लगा लीजिए, साक्ष्य तो दीजिए। हम जो भी बात बोल रहे हैं हम साक्ष्यों के आधार पर बोल रहे हैं और हर एक चीज प्रामाणिक तौर पे बोल रहे हैं। मैं कहता हूं हर एक चीज को सुनने को तैयार है। किसने गोली चलाई उसके बारे में साक्ष्य देंगे। मैं पुलिस को भी इससे बरी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप साक्ष्य दीजिए, हम उसके बारे में भी जो समुचित कार्रवाई है बिल्कुल करेंगे। अगर कोई दोषी है, किसी को भी किसी की जान यूं ही लेने का अधिकार नहीं है, तो हम उसमें पूरी तरह कमिटेड हैं कि जांच करेंगे। हमने जितनी बातें अभी तक कही हैं उसके बारे में प्रमाण दिए हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। लोगों से हर तरीके की इनपुट मिल रही है, लोग सहयोग भी कर रहे हैं और बराबर हम आपके बीच में भी शेयर कर रहे हैं। हम जो कदम उठा रहे हैं, हम इस मामले में पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। तो पहली बात कि किसी आरोप में नहीं जाऊंगा, किसी बयान में नहीं जाऊंगा। जिनके परिवार में मृत्यु हुई है वो परिवार दुखी है, उसके पास जो भी आएगा कुछ भी कहेगा उस बात को मान लेंगे। तो बयान के आधार पर कोई चीज नहीं कहेंगे, साक्ष्य के आधार पर कहेंगे और उसमें हमने जो भी जरूरी साक्ष्य है मैं पहले दिन से सभी को शेयर कर रहा हूं, सारे कारण भी बता रहा हूं। केवल एक वीडियो का आधार बना के आप सारी बातें नहीं कर सकते। वो भी वीडियो जो आपने किसी ने भी नहीं ली है, जिसने CCTV कैमरा फोड़ दिया कि उनका कैप्चर न होने पावे। तमाम मोबाइल फोन लोगों के पास हैं, किसी ने उसको कैप्चर नहीं किया कि ये देखो जी पुलिस मार रही है। अगर कहें कि उसमें अफरा तफरी में किसी को वीडियो लेने का अवसर नहीं मिला या ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वीडियो लिया जाए, तो मस्जिद के पीछे से तो वीडियो लेने का मौका मिल गया कि ये देखो धुआं उठ रहा है, जबकि वो धुआं गाड़ियों से उठ रहा था। मैं किसी भी बेबुनियाद चीज को इसमें शामिल नहीं करना चाहूंगा। एक तथ्यपरक चीज है, एक घटना घटी, सबको पता है वहां पे कैसे क्या हुआ उसके बारे में हम पड़ताल कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि किसने गोली चलाई, ये इतनी जल्दीबाजी कर देना हो सकता है बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे तरीके से इनपुट हमें आ रहे हैं। लोग सर संबल के सांसद जिया उर रहमान बर्क और विधायक के बेटे का नाम FIR में, बाय नेम FIR में दर्ज है, रोल तक उनका दर्ज है। तो उन पर कार्रवाई के लिए क्या उनकी अरेस्टिंग होगी या उन्हें नोटिस वगैरह सर्व करके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएंगे, क्या प्रोसीजर? क्योंकि तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई जब नाम दिया है तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कब शुरू बनेंगे? आपको पता है उसके लिए प्रोसीजर होता है जी। एक लोकसभा के सिटिंग MP है तो उनके लिए पूरा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ FIR की बात नहीं है, फर्दर एविडेंस कलेक्शन की है। हमें हमारी प्राथमिकता अभी एविडेंस कलेक्शन की है। गिरफ्तारी हम तभी कर रहे हैं जब वो जरूरी हो जा रही है, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि हम साक्ष्य पर ज्यादा जोर दे रहे हैं ताकि जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया है और जिन लोगों का भी रोल है, हमें ये पूरी बातें कोर्ट तक ले जानी होगी। कहीं पे भी हम कमी नहीं छोड़ेंगे कि हम पूरी इस तरीके से पैरवी करें कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि आगे से कोई इस तरीके की जरूरत न करे। सर वहां पे हमने देखा कितनी बड़ी सोहेल का क्या रोल है सर अब तक सामने आया? उनका रोल बताया जा चुका है, उस FIR का आधार भी बताया जा चुका है। 2 बार उन्होंने इंटरवीन किया, उनकी वीडियो भी कैप्चर की गई है। कई सारे तरीके के अन्य साक्ष्य भी आए हैं, अभी बातचीत चल रही है, अभी पूछताछ चल रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी बता दूंगा तो इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो सकता है, इसलिए मैं पूरी नहीं बता रहा हूं। लेकिन जिन आधार पर FIR हुई वो हमने बता दी। तो किसी के विरुद्ध भी कोई भी कार्रवाई केवल हम अंदाजे या आकलन या हेस्ट में नहीं कर रहे हैं, बिना साक्ष्यों के नहीं कर रहे हैं, इतना आपको श्योर। सर अब तक जितने पुलिस वाले घायल हुए थे और हमने देखा किस तरीके से संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, जो दंगाई आए थे और जिस तरीके से उन्होंने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, कोई आकलन आप लोगों ने किया है कितना नुकसान पहुंचा है, कितने पुलिस वाले अभी इंजर्ड हैं और किस तरीके से पूरा ये हुआ है? देखिए आकलन अंतिम चरण में है
हम अब सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। आपको पता ही है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, तो आंकलन भी हो रहा है और वो अपने अंतिम चरण में बहुत जल्दी हम उसको भी डिक्लेयर कर देंगे, उसका भी प्रोसीजर लेंगे। सर, अभी तक पोस्टर जारी किए गए हैं पहचान करके, क्या उनके पोस्टर इस बार, जैसे हमने पहले देखा है यूपी में कि पोस्टर लगाए जाते हैं, तो क्या इस बार उनके पोस्टर शहर में चौराहों पे लगाए जाएंगे? आपको पता है इसके बारे में प्रोसीजर है, विभिन्न माननीय अदालतों के निर्देश हैं, उसके अनुपालन में ही जो भी किया जाएगा। हम कानूनी दायरे से बाहर एक भी चीज नहीं करेंगे। सर, अब तक जितने 4 लोगों की पुष्टि की गई है सर, उनमें कितने परिजनों की ओर से सर FIR कराई गई है और क्या नामजद कराई गई है या अज्ञात में कराई गई है? सर 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लोगों के परिजनों के द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। हाँ, संभल में एक व्यक्ति उपचाराधीन है, उनके परिजन की तरफ से मुरादाबाद में 0 FIR कराई गई है और चूंकि उपचाराधीन है तो जाहिर सी बात है अभी हत्या के प्रयास में ही किया गया है। सर, अभी तक सभी FIR अज्ञात में है। सर, अभी तक जांच में क्या कुछ निकल के सामने आया है? अभिषेक, सर, साजिश की बात है क्या? एक सेकंड। सर, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो दंगा था ये पहले से प्री प्लान था, और अगर प्री प्लान था तो ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है लोकल पुलिस का, और क्या पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लेने का कोई प्लान है आपका? देखिए, जब आप प्लान दंगा है तो इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। देखिए, ये भी एक थ्योरी है जो चलाई जा रही है कि इंटेलिजेंस फेल्योर, प्रशासनिक फेल्योर। मैं इस पे बहुत स्पष्ट कर दूं आपको, मैंने पहले भी बताया था कि हमें इनपुट था, उसके अनुरूप हमने व्यवस्था की थी। हमारे पास जितनी अवेलेबल फोर्सेस थी वो हमने लगा दी थी। आपने देखा हमने ड्रोन कैमरा लगाया था, अगर इंटेलिजेंस नहीं रहा होता तो हमने ये सारी व्यवस्थाएं क्यों की होती। छतों पे पुलिस लगाई थी और बाकी सारी जगहों पर 5 कंपनी PSC थी और अपनी जो लोकल फोर्सेस थी वो तो थी ही थी। जब आप सवाल कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेले में भगदड़ हो गई कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई, या फिर कहीं बम फट गया कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई। लोग पत्थर लेके हमला करने आए, उसके लिए जो जरूरी माकूल जवाब था हमने दिया। फेलियर कहाँ है? अभी भी हम आगे कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या प्रशासन से चाहते हैं? हमने जितना डिटरेंट था उतना करने के बाद जो अनुमन्य साधन है उससे रोका, बहुत जल्दी इस पे कंट्रोल पा लिया। आप मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर और प्रशासनिक फेलियर की बात चलाई कैसे जा रही है। सर, अगर आप बस एक जगह था तो उनको इकट्ठा क्यों होने थे? जब आपको पता था कि लोग पत्थर लेके आने वाले, आप ही कह रहे इंटेलिजेंस था, तो इतने लोगों को इकट्ठा कैसे होने दिया? देखिए, मामले में संवेदनशीलता रहेगी, इतना तो पता था किस तरीके से चीजों की। जब इंटेलिजेंस आता है तो इतना एक्यूरेट नहीं आता कि यही करेंगे। हम एक एप्रीहेंशन करते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हमने एक सर्वे किया था, आप देखेंगे ईंट चला रहे हैं, पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं कि बात तो बाद में आई। ईंट चला रहे हैं, ईंट कौन सी है? निर्माण की ईंट है। अगर हम सबकी ईंट उठाने लगते तो कहते साहब देखो ये ईंटें उठाने लगे। पुरानी दीवारों से ईंटें निकाली गई, ये भी आपको कैमरे में कैप्चर दिखा दूंगा। तो जो चीजें की गई हैं वो तत्काल की गई हैं। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि इकट्ठा क्यों होने दिया गया, आप लोगों ने उस जगह को विजिट किया है, कितनी सारी गलियां आपने देखा। आप कितनी हम फोर्सेज लगा देंगे? अगर पूरी फोर्सेज लगाएंगे तो एक साथ कितनी सारी फोर्सेज चाहिए होंगी। एक साथ आप अचानक से इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे, क्या हम सामान्य लोगों को पकड़ के वहां करने लगे कि नहीं तुम वहां आ रहे हो, तो फिर तो कहने लगा कि सबको आप दंगाई समझते हैं, सबको आप बलवाई समझते हैं। और दूसरी बात है कि रोकने के लिए फोर्स का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। जब फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है तब भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने इतना फोर्स का इस्तेमाल क्यों कर दिया, ये देखिए जी ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। जो भी हमने किया अनुमन्य तरीके से जो भी हो सकता था किया, लेकिन जो वहां आए थे उस एरिया में दुकानें बंद करा दी गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी। तो जो वहां आया था वो कोई ऐसा नहीं था कि मेले में आया था, अपने काम से किसी आया था। उनका टारगेट बड़ा फिक्स था कि वो क्यों वहां पे मौजूद थे। जो भी थे मौजूद थे। मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे उनके साथ सिंपैथी हो सकती है। कोई स्टूडेंट एजिटेशन नहीं था, कोई किसान आंदोलन नहीं था। यहाँ पे कुछ लोग आए थे और उसी पर्पज से आए थे। मस्जिद पे पत्थर चलाई गई, आप बताइए कहाँ से जायज है? मैं किसी को जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूँ, किसी को डिफेंड भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो किसी को डिफेंड कर रहा है मैं उससे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप ये चीज कैसे कह सकते हैं? आप जब भी रहे ओपन रहिए। सर साजिश का पता चला, जो साजिश थी तो पीछे कौन लोग थे? क्या रातों रात कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना या किस तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया गया, और क्या पुलिस किसी साजिशकर्ता तक पहुंच पाई है, उसके चेहरे को पहचान पाई है?
सर ऑडियो क्लिप और भी क्या आया है, उस ऑडियो फंडिंग हुई, ऑडियो क्लिप से कुछ वायरल हो रहे हैं, कुछ- बाहर के कुछ लगातार कहीं बात से कोई कर रहे हैं, फंडिंग हम वंडिंग क्या हुई लाने की हो। बात कर रहे हैं सर। देखिए यही फंडिंग एक चीज वंडिंग है हुई हो। जो ऑडियो क्लिप आया उसी से अपने आप समझ सकते हैं कि हम कितनी ग्रेजुअली उस चीज को जीरो इन कर रहे हैं कि हमने उस चीज को निकाल लिया, निकाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये एक व्यक्ति केवल नहीं है, इंटरमीडिएटरी भी बहुत सारे लोग हैं। हम एक एक करके उन सारे तथ्यों तक पहुंच रहे हैं कि ये कैसे साजिश की गई। इसके साथ ही सोशल मीडिया के थ्रू ये चीजें की गई। सोशल मीडिया का निश्चित रूप से इन्वॉल्वमेंट रहा है, अन्यथा एक घटना के घटित होते ही सोशल मीडिया पे एक सुनियोजित तरीके से एक ही तरीके की थ्योरी नहीं चलने लगती। हम सब पे बराबर नजर रखे हुए हैं और सबका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ चीजें हम आपको एकदम क्लियर इसलिए नहीं बता रहे हैं कि बेहतर होगा कि हम साक्ष्य संकलन प्रॉपरली कर लें, उसके बाद किसी का नाम लें और खोलेंगे तो आपको बताएंगे जरूर। इस मामले में एकदम ट्रांसपेरेंट। Sir, one question. Sir, from day one, the war of words are continuing. Some people are trying to send an impression that it was Jai Shri Ram slogan that provoked the other party to build stone. I just want a clarity from this side. Has something like that happened or not? देखिए जो वीडियो है वो आप लोगों ने भी देखा होगा, वो जामा मस्जिद एरिया का नहीं है। जब सर्वे करके टीम निकल रही थी, आप सोचिए अगर एक सोशल मीडिया पर जय श्री राम के स्लोगन लगाते हुए, नारा लगाते हुए कोई देख लेता है और उसको कहा जाता है कि भड़क रहा है, तो क्या मुस्लिम बहुल एरिया में नारा लगा पाएंगे ऐसी स्थिति में? इसका मतलब कि वो बाहर आए, बाहर आके उनके साथ कुछ लोग जुड़ गए, आउट ऑफ एक्साइटमेंट उन्होंने नारा लगाया और उनको भी रोका गया। सवाल ये है कि क्या नारा लगा देने पे हम उनको पीटने लगते? इंसाइटमेंट इसको मानेंगे तो फिर मस्जिद के आगे भी तो नारे लगे, धार्मिक नारे लगे, तो क्या हम उनको पीटने लगे? सवाल ये है कि हम डिटरेंट किस तरीके का कर रहे हैं। प्रशासन संयम से काम ले रहा है। उस चीज को जो बाहर हुई उसको उस घटना से जबरदस्ती जोड़ना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि टीम जब निकल चुकी थी तब, और ये जो टोटल घटना हो रही थी उसके पहले से हो रही थी। 9:30 पे पूरा एग्रेशन हो चुका था, 9:30 9:40 के बीच में। तो वो जो वीडियो है वो तो बहुत बाद का है। ये जस्टिफिकेशन, देखिए मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को भी गलत चीज का जस्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए। वो चाहे गलती हमारी हो, हम उसको जस्टिफाई ना करें, चाहे गलती किसी और की भी हो। मैं जो कहूंगा पूरे एविडेंस के साथ कहूंगा और बाकी सारे लोग भी कहें, एविडेंस को डिस्टोर्ट करके ना कहें, सीधे सीधे। कमिश्नर साहब एक सवाल ये है कि जो थ्योरी की आपने सर कमिश्नर साहब जिक्र किया, थ्योरी के अंदर ये भी आ रही है कि ये इंटरनल था, तुर्क बनाम पठान। क्या इन्वेस्टिगेशन इस और भी इशारा कर रहा है? जितनी सारी थ्योरीज आ रही हैं हम रूल आउट किसी को नहीं कर रहे हैं। जितने सारे तरीके की चीजें आ रही हैं उन सब पे हम जांच कर रहे हैं। जब जांच पूरी होगी तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी। बाहर से भी लोग आए थे, संबंध हुई है, सर ऐसी भी कोई खबर हुई है? 4 लोगों के ऑफिशियल डेट की पोस्टमार्टम में, क्या पोस्टमार्टम का स्टेटस है? फैमिलीज के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर किया और कब तक शेयर होगा? उसका एक प्रोसीजर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट प्रॉपर्टी होती है, उसकी 3 कॉपीज बनती हैं और बाकी परिवारजनों को एक प्रोसीजर से उसको शेयर किया जाता है। वो सारी चीजें की जाएंगी, हम हाइड कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। सर नाबालिग बच्चे काफी सारे थे, क्या है कि चिंता का विषय 10 साल 12 साल 14 साल के कई बच्चे बड़ी संख्या में, कोई चिंता विषय भविष्य भी खराब हो रहा है बच्चों का। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर के तौर पर सबसे बड़ी चिंता का विषय मेरे लिए यही है। जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए, मेरे सामने एक 14 साल का बच्चा आया, मैंने उससे पहला सवाल यही किया कि क्या पढ़ते हो? 14 साल में एक आंकलन से कह रहा हूँ कि 14 साल का रहा होगा। उसने कहा नहीं। ये मेरे लिए चिंता का विषय है। इन बच्चों को जिनको पढ़ने की तरफ मोड़ना चाहिए, उन यूथ को जिनको काम की तरफ लगना चाहिए, उनका स्किल, और निश्चित रूप से इस कम्युनिटी की एक अच्छी खासियत है, स्किल में बहुत अच्छे होते हैं। हम उनको एक मौका दें तो बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि हम उनको उस तरफ मोड़ें। कैसे वो इन सब चीज़ों में इंगेज हो गए, इस बारे में हम पड़ताल कर रहे हैं। उन सारे बच्चों को जो इस हिंसा में शामिल थे, कहीं से न कहीं से उनको इसका पार्ट बनाया गया था। हमारी कोई मंशा नहीं है कि नहीं सीधे उनको उठा के जेल में ठूंस दो। हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि इन सारे बच्चों को जो पढ़ने की उम्र के हैं उनको काउंसलिंग करके पढ़ने की तरफ लगाया जाए। वो जिनको काम की तरफ लगाया जा सकता था, जैसे मेरी सारे लोगों से बातचीत हुई है, हम मूल अभियुक्तों को खोज रहे हैं, हम हाथों को नहीं खोज रहे हैं। और हाथों पे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं है हमारी। हमें पता है कि ऐसे में पब्लिक को कई बार बरगलाकर उकसाकर हिस्सा बना दिया जाता है और जो नुकसान होता है वो सामने वाले का होता है। इस पे हम सारा काम कर रहे हैं। इसके बाद भी कोशिश की जाएगी कि इनसे सारे लोगों को प्रॉपर सेटलमेंट के दायरे में लाया जाए। महिला पत्थरबाजों के बारे में बताएं, क्योंकि 3 महिला पत्थरबाज पकड़ी गई हैं और कितनी संख्या है, क्या इनको भी प्लान बी के तहत तैयार किया था पत्थरबाजी करने के लिए? और सर इसमें एक एड ऑन छोटा है कि अब तक ऑफिशियल कितनी अरेस्टिंग है, कितने डिटेंशन है, कितनी उसमें महिलाएं हैं और कितने एज ग्रुप, एक बार अगर बता पाएं। देखिए कल तक 27 अरेस्ट थे। एक व्यक्ति का 151 में चालान भी किया गया था अतिरिक्त रूप से। आज 3 लोगों को पहले डिटेन किया गया था,
उनसे पूछताछ के बाद उनसे जितनी सारी चीजें निकली और उनका इन्वॉल्वमेंट देखते उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो टोटल गिरफ्तारियां अब 30 हो गई हैं। सर, महिला पत्थरबाज वाले के बारे में महिला पत्थरबाज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या है, उसमें से बहुत सारी महिलाओं को आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। कई बार उनके दिमाग को पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया जाता है। कई बार आप देखेंगे, अनुभव रहा है, हमारे साथ के पुलिस अधिकारियों का अनुभव रहा है, जब ये एक जगह मैं खुद ही था, जब एक महिला पत्थर उठा के आई, कई बार कहते हैं कि देखिए इतने एज की महिला है, वो थोड़ी ज़्यादा एज की थी, तो हमारे डीआईजी साहब ने कहा कि अरे भाई मना करो, पत्थर न फेंके, तब तक उसने धाड़ से पत्थर मार दिया। ये बड़ी ही शॉकिंग चीज़ हमारे लिए है। हम बुजुर्गों से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात को समझेंगे जब हम इस तरीके के तो बच्चों को रोकेंगे। कई बार ऐसा होता है, और ये सारे लोग नहीं हैं, ये गिने चुने लोग हैं, ये खासतौर से कुछ लोगों को इसमें शामिल कर लिया जाता है। निश्चित रूप से उनकी शिक्षा का स्तर ऐसा होगा। मुझे लगता है कि हाँ, हमें इस पे भी काम करने की ज़रूरत है कम्युनिटी के साथ मिलकर, कि जो माइंड वॉश कर दिया जा रहा है इसको हम रोक सकें और इस पे काम करेंगे। फिलहाल तो जो लोग इसमें शामिल रहे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हाँ, आगे से कोई शामिल न होने पावे इसके लिए उनको हम प्रॉपर काउंसलिंग उनकी करें। कमिश्नर साहब, इस मामले के ऊपर राजनीति भी बहुत हो रही है। किन किन राजनेताओं ने प्रशासन से संपर्क किया है कि वो संभल आना चाहते हैं, और कब तक रोक रहेगी कि कोई नेता आके वापस से चीजों को इंस्टिगेट ना कर जाए? देखिए, आना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं। जिलाधिकारी ने इस पे आदेश जारी किया हुआ है कि अभी किसी को यानी आने नहीं दिया जाएगा। पर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं एक जिम्मेदार तरीके से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी लोगों से, क्यों ही अभी आना है। जो परिवार हैं वो कहीं जा नहीं रहे, जिसको मिलना है वो मिल ले, हम रोकेंगे नहीं। एक बार स्थिति सामान्य तो हो जाए। वो जिम्मेदार लोग हैं, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं कि उनके आने से अगर स्थिति में कहीं से उकसावा हो जाए, कहीं पे कोई स्थिति बिगड़ जाए, ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। हम रोक किसी वजह से नहीं रहे, हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, हम सिर्फ इसी वजह से करें स्थिति एक बार सामान्य हो जाए, फिर उसके बाद हमें कोई आपत्ति नहीं है। पत्थरबाजों ने हरे रंग का लोशन लगाया था टीयर गैस से बचने के लिए, जांच में क्या सामने आया? उन सारी चीजों पर पड़ताल हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। एक तैयारी होती है तो तैयारी में सारी चीजें की जाती हैं। निश्चित रूप से सबको पता है कि हम क्या क्या उपाय करने वाले हैं और उसके हिसाब से तैयार होके आएंगे। जब कोई प्लानिंग हुई तो प्लानिंग करेंगे। आरोपी के प्रॉपर्टीज भी अटैच अभी किए जा रहे हैं, इसका एक प्राविधान है, उस प्राविधान के अंतर्गत सारे उपाय किए जाएंगे। शामिल होने के लिए नहीं, उसमें है वीडियो और फोटोज में कैप्चर है, उसकी हम प्रॉपर जांच करने के बाद इसको डिक्लेयर करेंगे। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि एक पर्सन अपने हाल में कंटिन्यू, उसके बाद ये भी देखा गया कि फायरिंग में पुलिस वाले इंजर्ड, उसके बावजूद एक स्टेटमेंट आता है असदुद्दीन ओवैसी का कि पुलिस वाले खून नहीं बरसा रहे। सो व्हाट विल बी योर रिस्पांस टू सच स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम पॉलिटिशियंस हु आर जस्ट ट्राइंग टू विलेनाइज पुलिस? देखिए, वहां पर जो वीडियोग्राफी है उसको आप बहुत क्लियर देख सकते हैं। पत्थर कहां से आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं। ये कहना कि पुलिस वाले फूल नहीं बरसा रहे थे, अब इसका जवाब अगर मैं ये दूं कि कोई हमारे ऊपर पत्थर बरसाएगा तो हम उसके ऊपर फूल तो नहीं बरसाएंगे। जाहिर सी बात है, एक उम्मीद की जाती है कि हमें भी अधिकार दिए गए हैं, कानून के दायरे में रहकर जो भी करने का अधिकार है वो हमारा है। लेकिन अधिकार को मैं कर्तव्य से ज्यादा जोड़ता हूं। हमारी ड्यूटी है कि हम शांति बहाली करें, उसी से वो अधिकार बंधा हुआ है। हमने पूरा प्रयास किया उस पहले समझाया ही, लोगों को समझाकर वहां से हटाने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि एकाएक हमने लाठीचार्ज कर दी। जो कहा जा रहा है, अगर कोई दावा कर रहा है तो इसके बारे में वो वीडियो जरूर देगा। हमने तो सारे वीडियो दिए, लोगों को जारी भी किए जो हमने किया है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं पुलिस ने अचानक से कर दिया, अच्छा, पुलिस को उकसाने की क्या जरूरत है? सबको अपनी नौकरी प्यारी है, सब चाहेंगे कि भाई उस जगह पे ड्यूटी लगी है, वहां से हम आराम से चलें, घर पे जाके बैठेंगे। आज की डेट में दिन रात सबसे ज्यादा ड्यूटी कौन कर रहा है? हमारा पुलिस वाला कर रहा है। कोई चाहता है कि नहीं एक इस जगह पे हम पड़े रहें। जो बातें की जा रही हैं बिना तर्क के की जा रही हैं, उनका मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। पॉलिटिकल बयानों पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हाँ, जो भी कहे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप एक साक्ष्य के साथ कोई चीज बात कहेंगे तो समझ में आएगी। मैंने तो कहा मैं ओपन हूं हर एक चीज के लिए। अगर कोई कहता है कि ये देखो साक्ष्य में पुलिस वाले करते हुए दिख रहे हैं, मैं उसके लिए तैयार हूं। हाँ, उनकी भी जांच की जाएगी, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या संभल हिंसा में शामिल होने के लिए बाहर से भी लोग आए थे? संभल के बाहर से आए लोगों का निश्चित रूप से इसमें हाथ हो सकता है, उसके लिए हम पूरी पड़ताल कर रहे हैं और जैसे जैसे हमारी पड़ताल आगे बढ़ेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे।